एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर फ्रेंड पीयूष एंड आप सभी लोग बहुत अच्छे हो ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम कुछ 2-3 वीडियो आगे ऐसे बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक हो रखा है सभी के लिए, चाहे आप कॉलेज में हो। आप कॉलेज का अगर कोई बच्चा है और वो अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में है तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि हम किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में या फिर अपने प्लेसमेंट के लिए कोडिंग इंटरव्यू में हम किस तरीके से अप्रोच करें। उसका सबसे बड़ा एक फियर यही होता है। ये सिर्फ कॉलेज की बात नहीं है, ये अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप जॉब स्विच कर रहे हैं और जैसे ही आपके इंटरव्यू की बारी आती है आप सबकी हालत ख़राब हो जाती है ना। हम लोग तो सबकी हालत ख़राब होती है, हम हो आप हो कोई भी हो, सब इंटरव्यू का नाम सुनते ही एक अलग सा प्रेशर आ जाता है दिमाग में। तो भाई साहब ऐसा ही यही सब एक चीज़ें हैं, कुछ इसके सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ अप्रोच होती हैं इस चीज़ों को सॉल्व करने की। मैंने अपने इंटरव्यूज़ में बहुत ट्राई किया, हमारे कुछ मित्रों ने इसको बहुत ट्राई किया और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं कुछ इस चीज़ को अप्रोच करने के। तो हम आज से कुछ एक इस सीरीज़ में कुछ ऐसा बात करेंगे कि किस तरीके से आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ को अपने प्लेसमेंट के टाइम, अपने जॉब स्विच करने के टाइम पे जब आप इंटरव्यूज़ होते हैं और टेक्निकल इंटरव्यू हो, आप किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करें, किस तरीके से आप इंटरव्यू के सामने अपना इंटरव्यूअर के सामने जो कि इंटरव्यू आपका लेता है उसके सामने आप अप्रोच एक अच्छी रख सकें, उसके सामने आप एक अपना इम्पैक्ट अच्छा दे सकें जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ, राइट। तो हम इस पे बात करेंगे। हम 2-3 वीडियोज़ इस पर लेकर के आने वाले हैं। तो शुरुआत हो चुकी है इस वीडियो की। अगर आपको इतना इंट्रोडक्शन अच्छा चल के गया हो तो आगे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें होंगी, हम सीधे सीधे क्लियर कट बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको भाई टेक्निकल इंटरव्यूज़ आपको देखने हैं, आपको टेक्निकल इंटरव्यूज़ के बारे में देखना है। तो सबसे पहले चीज़ तो ज़रूरत होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक। ये कुछ सीरीज़ होने वाली है हमारी, इसी के बारे में बात होगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा तो उसको देख लेना। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि भाई आप किसी भी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कैसे करें, राइट। तो जो सबसे पहला जो प्रश्न आएगा दैट इज़ प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। तो इसके लिए कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो आपको इन 4-5 पॉइंटों को आपको अपने दिमाग में रखना है जिससे कि आप इसको अच्छे से कर सकें। तो वाइल प्रिपरेशन के दौरान जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना है। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप सभी लोग मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से होंगे, हम भी मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से थे। तो अगर आप जब मैथ से आप पढ़ते हो तो मैथ में सपोज करो आपके पास कैलकुलस है, XYZ इक्वेशन वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उनको सिर्फ देख लो, बहुत सारे लोग होंगे जो कि देख के ऐसे पास हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ उनको देख करके आप सिर्फ सॉल्व ना करो, सिर्फ क्वेश्चन देखो, उसका आंसर याद कर लो और एग्जाम के टाइम पे वैल्यू इधर उधर हो जाती है ना, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। सोचते हो यार 2 था या 3 था, याद तो हम ये करके हैं, आप करें कैसे, या एग्ज़ाम टाइम में बेसिकली याद ही नहीं आता आपको। तो ये तो एक ऐसा तरीका हो गया। अगर आपने कोई टेक्निकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, कोई आप कोडिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, बस आप ऊपर से देख रहे हो, आपने ऐसे देख लिया कि हाँ भाई बाइनरी सर्च का ये होता है, बस ठीक, खत्म हो गया। आपको उसको सॉल्व करना है, आपको खुद उस क्वेश्चन को देखना है, उसको सॉल्व करना है, उसको लिखना है, उसका आंसर कोड करना है और उसको रन करके अपने सिस्टम पे देखना है। अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं काम करेंगी, आप इसको रिमेंबर नहीं कर सकते, आप इसको याद नहीं कर सकते, ठीक है। एक जो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कि सब लोग करते हैं, सब सोचते हैं कि हम पेन और पेपर की, वी आर टेक्निकल, हम लैपटॉप पे काम करने वाले लोग हैं, हम IDE पे काम करने वाले लोग हैं, तो हम भाई पेन और पेपर का यूज़ क्यों करें। आज भी मेरे पास में यहाँ पे नीचे देखो डायरीज़ रखी होंगी, मैं हमेशा पेन पेपर का यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोडिंग करते हो, आपको अप्रोच जो आपके दिमाग में लानी है वो आप पेन और पेपर के साथ ही ला सकते हो। आप स्क्रीन पे, आप लैपटॉप पे, आप IDE पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो कोड कर रहे हो, बट आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी अप्रोच कैसे लिखनी है, उसका एल्गोरिदम कैसे बनाना है, वो आप एक पेन और पेपर के सहारे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि राइट ऑन पेपर, राइट ऑन पेपर, ठीक है। पेन और पेपर, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि पेन और पेपर का यूज़ करो, ठीक है। पेन और पेपर का यूज़ करो आप, तभी आप जाकर के उसको अच्छे से कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो आपके पास आती है, अपने कोड को आपको टेस्ट करना है। आपने लिख तो लिया,
आपने कोड लिख लिया, आपने कुछ जो सैम्पल जो आपके पास में टेस्ट केसेस है वो आपने रन कर दिए, बट अगर इसके अलावा कुछ आपके पास कुछ और आ जाए, लाइक टेस्ट केसेस कैसे, आप कुछ रैंडम टेस्ट केसेस ला सकते हो, तो वो टेस्ट केसेस आप अपने कोड पे लगा के देखो, अगर वो रन करता है देन इज़ वेरी गुड, आपका कोड सही है। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। पांचवा चीज़ कि अपने कोड को जैसा आप स्क्रीन पे लिखना चाहते हो, जैसा आप स्क्रीन पे लिखना चाहते हो वैसे ही आप पेपर पे लिखो, ठीक है। आपने ये किसकी बात है, ये प्रिपरेशन की बात है। आपको जैसे आप लिखोगे ना कीबोर्ड पे, आपके पास ये जैसे सपोज करो मेरा ये कीबोर्ड है, ठीक है, आपको कीबोर्ड पे अगर लिखना है तो उससे पहले आप एक अपने पेन और पेपर ले हो और पेपर पे आप वही कोड आप लिखो, उसका लॉजिक लिखना। ये जैसे आप सपोज करो C++ लिख रहे हो तो हैशटैग इंक्लूड और इंट में नहीं लिखना, सिर्फ वो जो लॉजिक वाला पार्ट है ट्राई टू राइट इट ऑन योर पेपर और उसको एज इट इज़ उठा के उसमें डालो, या फिर एज इट इज़ जैसा आप स्क्रीन पे लिख रहे हो वैसा ही आपको अपने पेपर पे लिखना है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो एक किसी भी कोडिंग क्वेश्चन की, राइट। कोडिंग मतलब इंटरव्यू से पहले जब आप प्रिपरेशन के टाइम पे हो तो आप ये आप अप्रोच फॉलो कर सकते हो, ट्राई टू सॉल्व, राइट ऑन पेपर, टेस्ट एंड पेपर पे कोड लिखो जैसा आप लिख सकते हो, राइट, ठीक है। अब ये तो बात हो गई भाई आपके प्रिपरेशन की। अब प्रिपरेशन हो गया, ख़त्म हो गया, आपका D-Day आ गया। कौन सा? अब भैया जनाब आप इंटरव्यू देने आ गए हो, आपने अपने कुछ राउंड क्लियर कर लिया, आपके टेक्निकल इंटरव्यू है, सामने आपके एक ऐसा इंसान है जो कि इस कंपनी में या कि जिस इस फील्ड में जिसको मतलब टेक्निकल फील्ड में या उस सपोज करो आपने वेब डेवलपमेंट में आपने हिस्सा लिया है, वेब डेवलपमेंट की जॉब पे आप जा रहे हो और उस इंसान को 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई वो आपका उस टाइम पे इंटरव्यू ले रहा है। तो सामने एक आपके पास ऐसा इंसान है जिसको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको इंटरव्यू ले रहा है और आप उसके सामने बैठे हो। ये वही टाइम है 15, 20, 30, 40 मिनट या 1 घंटा जब आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो, जब आप अपनी सारी स्किल्स उसके सामने दिखा सकते हो, ताकि आप एक अपने आप को एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पे उसके सामने रखो जिससे कि वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बाध्य हो जाए। बाध्य मतलब उसको कंपलसरी, या फिर बोलते उसको कि वो उस चीज़ को लेने के लिए बिल्कुल ही मतलब समझ जाए कि हाँ आपको लेना ही लेना है, करेक्ट, इस तरीके से। तो आपको उन्हीं 1 घंटे या 40 मिनट में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा आपको उसी में देखना है। आपके सामने वो क्वेश्चन रखता है, कुछ भी क्वेश्चन उसने रखा, हम गलतियां बहुत सारी करते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन को देख सुन लेते हैं, जल्दी जल्दी हमने सुन लिया, अच्छा हाँ ये तो ये है ये इम्प्लीमेंट कर लिया, बट जैसे ही सोल्यूशन निकाला वो गलत हुआ, टेस्ट केसेस नहीं पास हुए। मेन चीज़ जो इंटरव्यूअर देखना चाहता है वो आपकी स्किल्स देखना चाहता है, प्लस आपकी लॉजिकल एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी देखना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि अब भाई आपने कितना याद किया क्या नहीं याद किया, आपने जितना भी पढ़ा हो, आपने जितनी भी कोडिंग कर रखी हो पुरानी, वो 1 घंटे वो 40 मिनट जो आप वहाँ पे दोगे, आप उसके अंदर जितना अपने आप को शो कर पाओगे वही चीज़ करेक्ट है। बहुत सारे इंटरव्यूज़, मेरे जैसे इंटरव्यूज़ ये भी नहीं देखते कि आपने सॉल्यूशन जो है, आपने आंसर जो है वो करेक्ट लाया है कि नहीं, आपकी अप्रोच देखी जाती है। हम आपकी अप्रोच देखते हैं कि आप किस तरीके से किसी सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहे हो। अप्रोच करोगे सही, अगर आप सीधी डायरेक्शन में सही जा रहे हो और आप कहीं इधर उधर मुड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, आप जा सही रहे थे, आपने अप्रोच सही लगाई, आपने सब कुछ सही किया, बट थोड़ा सा कहीं कहीं कभार गलती हो गई तो वो चीज़ें आपको इग्नोर करी जाती हैं। यानी कि आपको परफेक्ट नहीं होना है इंटरव्यूअर के सामने, आपको अपना बेस्ट देना है। वो परफेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी परफेक्ट हो सकता है, करेक्ट। तो कुछ चीज़ें जैसे ही आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आपको उस प्रॉब्लम में वॉक थ्रू कैसे करना है, उन कुछ चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो जब आपके पास प्रॉब्लम आ गई है तो जो सबसे पहला जो पॉइंट आपको करना है, आपको सुनना है। लिसन केयरफुली। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है, एक हिंदी में कहावत है। यानी बोलने वाला, स्पीच देने वाला वही सबसे अच्छा होता है जो कि किसी को भी सुन सके, जिसको सुनने में बहुत अच्छा पेशेंस हो। इफ़ यू कैन लिसन समवन विद पेशेंस विदाउट इंटरप्टिंग, देन आप बहुत ही अच्छे एक स्पीकर हो। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली जाती है। और आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा है कि आपको सुनने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा है, तभी आपको लोग सुनेंगे, तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आपको सुने। तो जैसे ही कोई इंसान, कोई सामने वाला इंटरव्यूअर अगर आपको कोई क्वेश्चन बोल रहा है तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको उसके ऊपर पूरा अटेंशन देना है। आपका फोकस वहाँ होना चाहिए, आपका फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। डगमगाना नहीं है कि क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा क्या नहीं सिलेक्ट होगा। बस उस टाइम पे अपने सभी इंद्रियों को, सभी दिमाग के सभी जितने भी आपके जोन्स हैं उनको सबको लाके आपको इंटरव्यूअर की तरफ अटेंशन देना है और आपको उसके हर एक वर्ड पे देखना है।
एक बड़ा क्वेश्चन, छोटे छोटे कुछ उसमें कीवर्ड निकल आते हैं, वो पॉइंट निकल आते हैं, वो हिंट के तरीके पे काम आती है। एक आपने सुन लिया, एक क्वेश्चन कुछ बोला गया कि आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे है जिसको आपको ये करके उसमें रैंडम वैल्यू निकालनी है। आपने ऐसे ही सुन लिया कि मेरे पास एक एरे है, मुझे उसका रैंडम वैल्यू निकालनी है। उसने क्या बोला, सिंपल सी चीज़, अनसॉर्टेड एरे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तभी आप ये चीज़ सुन पाओगे। अनसॉर्टेड एरे जो कि सॉर्ट नहीं हो रखा है, वो एक एरे है और आप में उसमें से आपको रैंडम वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं ध्यान सुनोगे तो आप अप्रोच सही लगाओगे, लेकिन जैसे ही वो आपको अनसॉर्टेड एरे देगा, आपने टेस्ट केसेस भी आपने सही लगा दिए, अनसॉर्टेड देगा, आप रह जाओगे और वो फिर आपको समझ जाएगा कि हाँ ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर, वो क्या ही मेरा ध्यान देगा, क्या ही किसी काम को करेगा। करेक्ट। तो पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो देखनी है लिसन, एटलीस्ट लिसन समथिंग जो कि आप लिसन उसको समझ सको। अब आप जब सुनोगे तो उसके बीच में एग्जाम्पल्स वो देगा। ठीक, बहुत बार आपको इंटरव्यूअर क्या करता है कि वो एक एग्जाम्पल देता है आपको, छोटे छोटे एग्जाम्पल, बड़े बड़े एग्जाम्पल, इसको डिस्क्राइब करने के लिए। एक और हिंट देता हूँ, मुझे याद आ गया, जैसे आपने कुछ इंटरव्यूअर ने आपको एक बार क्वेश्चन पूछा, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया है, यू कैन से टू हिम, आप उसको बोल सकते हो कि सर मुझे अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, क्या आप इस चीज़ को थोड़ा और एलेबोरेट करोगे। तो वो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देगा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल को भी हमें ध्यान से देखना है, हमें ध्यान से सुनना है, ताकि जब आप कभी उस कोड को डीबग करोगे, डीबग इन द सेंस जब आप कोड लिख लोगे और आपको उसमें टेस्ट केसेस लेने हैं, तो आपको वो चीज़ें एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया था, हम इस एग्जाम्पल के तौर पे देखें क्या ये कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। करेक्ट। तो आपको दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो पे अटेंशन टू द एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो इंटरव्यूअर आपको एग्जाम्पल दे रहा है या फिर आपको कुछ भी दे रहा है, ये वो आपके स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं, वो आपके कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपको करना है। अब आपने सुन लिया, ये दोनों चीज़ें लिसनिंग में आ गई, आपने लिसन कर लिया, आपके पास क्वेश्चन है पूरा का पूरा, अब आपको अप्रोच करना है सोल्यूशन पे। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि उनको चाहिए कि पहला जो मेरा सोल्यूशन है वही परफेक्ट हो, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सुने या आपको देखे। तो आप पहली बार में आप उसको दिखाना चाहते हो, हाँ मैं कितना बड़ा डेटा स्ट्रक्चर या कॉम्पिटिटिव कोडिंग मैंने कितनी ज़्यादा करी है, तो मैं इसको फटाक से पहले ही बार में निकाल दूंगा। एक मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि जैसे कभी कभी आपके एग्ज़ाम हो और आपने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हो, आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बहुत से बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हो, और एक सिंपल सा अगर कोई एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में एक बार जरूर आएगा कि यार ये कुछ अलग तो नहीं है इसमें, तो आप ये सिंपल 2x लिखने की बजाय आप इसमें कुछ अलग ही सिंपल लिख जाओगे। अगर आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता होगा तो 2x आ जाता है, ठीक है, आप इसमें कुछ अलग ही लगाने लग जाओगे, ओके भाई एक्स स्क्वायर है, इसको x इंटू एक्स करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, और लंबा निकाल दोगे, जबकि है कितने लाइन का, ये एक ही लाइन का सिंपल। भाई अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप समझते हो ठीक। तो आप जब इंटरव्यू होता है तो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो अपने दिमाग में कि जो इंटरव्यू है वो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप बहुत बड़ा सोल्यूशन कुछ निकाल के, उसी को सिर्फ आपकी अप्रोच चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करते हो। तो यही हर एक चीज़ की अप्रोच होती है लाइफ में। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप क्या सोचते हो सबसे पहले कि कोई ईजिएस्ट सोल्यूशन निकले ताकि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूँ। सबसे पहले आपको ये नहीं देखना कि हाँ भाई मैं इससे परफेक्टली कैसे जा सकता हूँ, पहले आपके दिमाग में आता है बस कहीं ना कहीं से यार कुछ सोल्यूशन है। जैसे सपोज करो आपको बुखार आ गया, यू आर गेटिंग अ हाई फीवर, तो आप इमीडिएटली नहीं चलते हो कि चलो मैं हॉस्पिटल चलता हूँ, एडमिट हो जाते हैं जाके। आपको पहला चीज़ क्या होती है कि घर पे क्या कोई मेडिसिन है कि जिससे मैं अपना दिमाग अपने बुखार को थोड़ा सा शांत कर सकूँ, ताकि मैं एबल हूँ कि मैं आगे जाऊँगा। राइट, जब तक आपका बुखार और आपका फीवर जब तक शांति नहीं होगा, आप उस हालत में ही नहीं रहोगे कि आप चले जाओगे। अगर आप जाओगे भी वहाँ तक तो देयर आर हाई चांसेस कि आप रास्ते में आप बेहोश होके गिर पड़ो। हो सकता है आप पहुँच जाओ, दैट इज़ गुड, ऐसा नहीं बोला नहीं पहुँचोगे, हॉस्पिटल तक पहुँच जाओगे, लेकिन कभी कभी होगा कि आप रास्ते में गिर पड़ोगे और आप बेहोश हो गए तो आपको और सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहला सोल्यूशन क्या होता है, भाई घर में ही देखो कि आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है, और बेसिकली सबके घर में ढोलो बोलो होती है, तो आप वो खाओगे, अपना बुखार शांत करोगे, देन आप फिर जाओगे डॉक्टर के पास कि हाँ भाई मुझे बुखार है कुछ कुछ। सेम थिंग यहाँ पे भी चलती है। आपके पास कोई सोल्यूशन, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले उसका एक सोल्यूशन चाहिए कि पहले मैं एक सोल्यूशन तो उसको दूँ कुछ भी तरीके का करके, ताकि उसको ये तो लगे कि हाँ आई कैन सॉल्व।
तो सबसे पहले आपको एक जो भी आपके दिमाग में आता है विदाउट कंसिडरिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या कुछ भी, आप सिली से सिली जो बेसिक चीज़ें जो उस सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, आप वो कोड लेकर के आओ। तो उस कोड को हम क्या बोलते हैं? उस कोड को हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम क्या बोल देते हैं उसको? ब्रूट फोर्स, यानी कि सिंपलेस्ट सॉल्यूशन विदाउट कंसिडरिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विदाउट कंसिडरिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बस आपको क्या देखना है? सिंपल आपको एक सॉल्यूशन उसको देखना है कि भाई मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? तो आपने जब एक सिंपल सॉल्यूशन आपको दिया, नाउ यू आर एक, आप औरों से जो लोग इसको सीधे प्रो बनना चाहते हैं उनसे आप एक स्टेप अहेड हो गए। क्या पता प्रो बनने के चक्कर में सॉल्यूशन प्रॉब्लम को और थोड़ा सॉल्यूशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दो, आप सॉल्यूशन तक पहुंच ही ना पाओ। इसलिए आप उनसे एक सॉल्यूशन एक स्टेप आगे बढ़ गए कि एटलीस्ट आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या जितनी भी हाई जा रही है उसको भी मैटर नहीं करता, बट आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने कुछ उसको। अब हम उसको फिर ऑप्टिमाइज तो कर ही लेंगे धीरे धीरे तरीके से, ठीक? आपने उसको एक सॉल्यूशन दिया, आपने टेस्ट केसेस पास कराया एंड इट इज़ वर्किंग वेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर विल आस्क, क्या आप इससे बेटर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो? यस, वो सामने से आपसे पूछेगा, हमें वो सामने से पूछने लगेगा कि भाई आपको कुछ इसके अलावा कोई एक सॉल्यूशन आता है क्या, आप इससे बेटर कुछ कर सकते हो? तो इफ़ यस, अगर आपको लगे कि हाँ मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, देन ट्राई। नहीं भी लगे तब भी एक बार ट्राई करो, क्या पता कुछ बेटर सोल्यूशन निकल आए। तो तब हम उस चीज़ को बोलते हैं दैट इज नोन एज द ऑप्टिमाइजेशन। उस टाइम पे आपको क्या करना है? आपको करंट जो आपने ब्रूट फोर्स दिया उसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। देखो भाई O² कितना भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, अब आप ट्राई करो कि क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे कि ये कोड और अच्छा बनेगा। यू कैन लुक इन टू दिस कि आप भाई ये देख सकते हो कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्लम में, या कौन कौन सी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। आपने 2 फॉर लूप लगा रखे हैं, तो क्या 2 फॉर लूप की ज़रूरत है? क्या हम आप इसको कुछ और तरीके से कर सकते हैं? और एक डेटा स्ट्रक्चर मैं सभी को बोलता हूँ कि उसमें महारत हासिल कर लेना इंटरव्यू करने के टाइम पर, दैट इज़ हैश टेबल। हैश टेबल बहुत ज़्यादा काम आएगी जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होगे, राइट? हैश टेबल बहुत ज़्यादा काम आता है, तो उसके ऊपर एटलीस्ट 15, 20, 50 क्वेश्चन लगा लेना, वो बहुत अच्छा रहता है वो, ठीक है? आप बहुत इजीली तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन को कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो? ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आप उसको इनकरेक्टली सॉल्व करो, मतलब कुछ ऐसा करो जिससे इनकरेक्ट हो जाए। ब्रूट फोर्स में तो आपने दे दिया, अब कुछ इनकरेक्ट सॉल्व करो, फिर देखो क्या चीज़ें गलत कर रही हैं, ठीक है? हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि ये ऑप्टिमाइजेशन आप किस किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया अब, ठीक है? अब अभी ये सब चीज़ों पे ब्रूट फोर्स या इन सब पे आपको कोड नहीं करना है, अभी आपको कोड नहीं लिखना, आपको सिर्फ उसको अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करना है कि हाँ मैं ये मैं सोच रहा हूँ। ट्राई टू स्पीक। आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना वहाँ पे, जितना आप बोलते रहोगे कि भाई बोल बोल के करना, शांत रहोगे तो उसको समझ नहीं आएगा क्या करना चाह रहा हूँ, करेक्ट है ना? तो आपको बोलना है, आपको हर चीज़ बतानी है उसको कि मैंने ये किया। तो जब आप ये करोगे आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, यानी वॉक थ्रू आपको करना है किस चीज़ पे? जो भी आपने सोल्यूशन दिया, आइदर इट इज़ ब्रूट फोर्स और इट इज़ ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, आपको उसको समझना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, राइट? मैं बोला पेन और पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। स्टैंड अप एंड यूज़ पेन एंड पेपर, जहाँ कहीं भी हो कॉपी पेन निकाल लो, उसको यूज़ करो। उससे आप परमिशन, अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है, यू कैन टेक परमिशन कि क्या मैं पेन पेपर यूज़ कर सकता हूँ। यू विल से डेफिनेटली यस, नो वन विल गोइंग टू स्टॉप यू कि या पेपर नहीं यूज़ कर सकते, पेन नहीं यूज़ कर सकते। सबको पता है कि आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करना है आपको, फिर आप उसको एक्सप्लेन करो कि मैंने ये किया है। आप एक एक स्टेप जो भी आपने उस कोड का, अपने उस सॉल्यूशन का जो भी आपने पेन पेपर पे लिखा है, आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ताकि अगर वो कुछ पूछता है कि ये क्या है वो क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको। और ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें, यानी कि मैं इसको क्या बोलूँगा, 5th वन इज ऑप्टिमाइजेशन, वॉक थ्रू, ठीक है? वॉक थ्रू करने के बाद आपको ये 5 चीज़ें आपको देखने के बाद देन यू आर रेडी कि भाई अब मैं अपने कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। क्या करने के लिए तैयार हूँ? इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। नाउ योर टाइम टू स्टार्ट कोडिंग विद योर कीबोर्ड। अभी तक आप पेन पेपर लिख रहे थे, अब आपको कीबोर्ड का ज़रूरत पड़ेगी। नाउ इट्स टाइम टू गो इनटू द IDE जो भी उसने प्रोवाइड किया हो एंड स्टार्ट कोडिंग, ठीक है? आपको कोड लिखना है और कोड को जितना अच्छा लिख सकते हो, जितना अच्छे तरीके से लिख सकते हो, अवॉइड द फालतू के ब्लैंक्स स्पेसेस जो कि लाइन वाइन दे देते हो, उसको अवॉइड करो। बट आपको एक ब्यूटीफुल कोड लिखना है उसके सामने, ताकि उसको लगे कि हाँ यू आर अ प्रोफेशनल कोडर,
राइट। ब्यूटीफुल कोड लिखने का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई वेरिएबल का नाम लिखते हो, आपको कोई एरे स्टोर करना है तो आप वेरिएबल लिख दोगे x और आपने यहाँ पे एक एरे स्टोर कर दिया। व्हाट इज दिस x? कुछ नहीं है ये, राइट, कुछ नहीं है। अगर आप एरे लिख रहे हो, किस चीज़ का एरे, आप वहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हो, आप डाल सकते हो नम एरे, ताकि आपके वेरिएबल के नाम से उसको पता चल जाए कि हाँ मतलब कि इसमें क्या स्टोर किया इसने, नंबर। एज एरे, ठीक है, एज लिस्ट, जो भी आपका है, मतलब आपको वेरिएबल नेम से पता लगना चाहिए कि क्या है। जैसे किसी का नाम कुछ रख दो, जैसे पी, व्हाट इज पी? तुम बोलोगे पी, इधर आओ, पी क्या है? उसका नाम एक रखो, पीयूष रखो, प्रतीक रखो, अजय रखो, अमित रखो, ऐसा कुछ भी जो भी रखना है आपको रख सकते हो। एक प्रॉपर नेम होना चाहिए उसका, ताकि आपको उस नाम से पता चले हाँ इस गर्ल और बॉय हो किस चीज़ का है क्या नहीं है, राइट। तो अब आपको इम्प्लीमेंट करना है उस कोड को, और ब्यूटीफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो पहली बार में देखे हाँ राइट गुड, ठीक है। प्रो टिप मैंने क्या दी, कीप टॉकिंग, आप उससे बात करते रहो, लाइक एज अ फ्रेंड, कि यू आर एक्सप्लेनिंग हिम, जो भी हिम और हर जो भी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर राइटिंग, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द कोड, द नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट योर कोड। टेस्टिंग इज वेरी नेसेसरी। टेस्ट आपको किससे करना है, कुछ तो टेस्ट केसेस आपको इंटरव्यूअर देगा, ठीक है, कुछ तो आपको इंटरव्यूअर से ही मिल जाएंगे, क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे। आपको कुछ एक बहुत सिंपल टेस्ट केसेस लेने हैं, लाइक 0 की वैल्यू डाल दो, ये भी कुछ कर दो। कुछ आपको कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस लेने हैं, कुछ आपको रॉन्ग टेस्ट केसेस लेने हैं जिससे आपकी रॉन्ग वैल्यूज आएँ, ताकि आप ये सब चीज़ें पता कर सको कि हाँ इससे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, राइट। तो ये 6 चीज़ें हमें बहुत ही अपने ध्यान पूर्वक देखनी है। लिसन, एग्जाम्पल्स, ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमाइजेशन, वॉक थ्रू, इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट। इन 7 चीज़ों से मिल करके फिर आप बना सकते हो अपने कोड को, राइट। हम नेक्स्ट में बात करेंगे कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं किसी भी कोड को, व्हाट आर द वेज टू ऑप्टिमाइज, या फिर हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम आगे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ों को लेंगे, कैसे सुनना है, क्या एग्जाम्पल देने हैं, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है चीज़ों को। आई विल टेक केयर इन द नेक्स्ट टॉपिक। और यही किसी के साथ कि आपको टेस्ट करना है, आप अपने आप को टेस्ट करें कि किस तरीके से आप चीज़ में वर्क कर रहे हैं, राइट। इतना पैनिक नहीं होना है इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आप पैनिक होगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, आप वहाँ पे नर्वस हो जाओगे, और उस टाइम पे नर्वस होना इज़ लाइक दैट इज़ करो या मरो सिचुएशन। आपको 1 घंटे के अंदर आपको अपना सब कुछ उसको बताना है कि आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दिस, जिस फील्ड में जा रहे हो, लाइक जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया है। तो इसी तरीके से आपको इसमें देखना है, और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, बट अभी कुछ मेन मोटो यही रहेगा कि टेक्निकल इंटरव्यूज़ किस तरीके से अप्रोच किए जाए ताकि आपको कोडिंग में मदद मिले। अगर आपको चाहते हैं कुछ अच्छे वीडियोज़ आएँ, कोई ऐसा टॉपिक जो मैं नहीं कवर कर पा रहा हूँ वो आपको चाहिए कवर किया जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट में नीचे बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखते रहें और पढ़ते रहें। कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।